सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th का जो न्यू सिलेबस है। तो उसमें देखने वाले हैं कि क्या 2025 और 26 सेशन के लिए जो सिलेबस था वो सेम टू सेम 2026 से 2027 सेशन के लिए क्लास 10th के लिए सेम रहेगा। ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं है, कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। चैप्टर्स में, सिलेबस में, टॉपिक में सारा कुछ सब कुछ सेम है। अब इस बात को आपको बहुत गौर से, बहुत ध्यान से समझना है कि सीबीएसई के मेन वेबसाइट से हम चेक करेंगे कि क्या वहाँ पे सेम सिलेबस है, और चैप्टर वाइज जैसे आपको रियल नंबर्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, चाहे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सब कुछ चैप्टर वाइज आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान नहीं लगाने से अच्छा है कि सीबीएसई के मेन वेबसाइट से जाके चेक करेंगे। उसके बाद से 2 मिनट इस पे हम अपना टाइम खर्च करेंगे और समझेंगे। भाई आप क्लास 9 से क्लास 10th में आ गए हो, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि आप अपने सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक, सारे चीज आपके दिमाग में रहे, ताकि आप बहुत अच्छे से प्लान करके सिलेबस को आगे लेके चल सके। क्योंकि आपको बोर्ड के एग्जाम आप पहली बार दे रहे होंगे, तो सारे कुछ क्लियर करेंगे इस सेशन में। सबसे पहले बात करते हैं कि आ जाओ, यहाँ पे आपको अपने फोन में या लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। क्रोम ब्राउजर ओपन करते के साथ इसमें लिखना है CBSE। देखो, टाइप करते के साथ यहाँ पे आ गया cbse.nic। ठीक है, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद से यहाँ पे देखो जरा, सबसे पहला ही आ रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे पहला ही लिंक क्या है, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर दिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 टैब्स दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ पे मेन वेबसाइट यानी मुख्य वेबसाइट पे क्लिक करना है। इस पे हमको क्लिक करना नहीं है, हमको मेन आपका सिलेबस देखना है, लेटेस्ट वाला। क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद इसको स्क्रॉल करेंगे ऊपर की ओर। यहाँ पे देखो जरा, स्क्रॉल कर दिए तो यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा सा नीचे करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे दूसरा नंबर पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिलीज ऑफ सीबीएसई करिकुलम फॉर द एकेडमिक सेशन 2026-27 फॉर क्लास 9 से लेके 12th तक। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कब आया था, 1 तारीख 4था महीना, मतलब अभी जस्ट 2 दिन पहले। ठीक है, अब यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है सबको? जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, आपको इस पे 2 पेजेस मिलेंगे। स्क्रॉल करते जाएंगे, आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अब देखिएगा जरा, यहाँ पे 3 नंबर पे लिखा हुआ है द वेबिनार विल बी ऑर्गेनाइज्ड इतना ऑडिटोरियम, ये वाला यूट्यूब चैनल पे। कब? आपको 2 अप्रैल को। इसको आपको नहीं, कोई लेना देना नहीं है। ये 4 नंबर पे आना है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, इस वेबसाइट पे क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद करिकुलम फॉर द एकेडमिक ईयर 26-27 देख लिए। अब यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल कर दिए। स्क्रॉल करने के बाद इस पे आपको कहीं भी क्लिक नहीं करना है। सबसे पहले सेकेंडरी करिकुलम पार्ट 1 पे क्लिक करना है क्लास 10th के लिए। अगर आप क्लास 12th में है तो आप इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो हमने क्लास 10th के लिए अभी अच्छा से बता देना है, तो हम ये सेकेंडरी करिकुलम पार्ट 1 पे क्लिक कर दिया। इसमें क्लिक करने के बाद और नीचे ओपन करके आ गए लाइंस। तो आप कहेंगे कि भाई हमको लैंग्वेज को देख लो अपने से, मेन सब्जेक्ट के बारे में हम इस पे क्लिक करेंगे। मेन सब्जेक्ट क्लिक करने के बाद आपको मैथ साइंस आ जाएगा। तो सबसे पहले मैथ पे हमने क्लिक किया। भाई हम मैथ पढ़ाता हूं, मैथ के बारे में तुमको बता दे रहा हूं। देखो, अब यहां आ गया आपको मैथमेटिक्स। यहां पे क्लियर अच्छा से देख लो, क्या आ गया, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कोड 041 और 241। इसको स्क्रॉल करते जाना है और आपको अभी मिल जाएगा कि भाई साहब देखो 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 जरा। स्क्रॉल करते जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, आ गया कोर्स स्ट्रक्चर फॉर क्लास 10th। क्लास 10th। अब देखो मेनली यूनिट्स क्या है, यूनिट्स कितने हैं भाई, यूनिट का नाम है 1 2 3 4 5 6 7 यूनिट है, 7 यूनिट है। अब यूनिट का नाम क्या है भाई, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। टोटल मार्क्स आप यूनिट वाइज देख सकते हैं कि भाई साहब नंबर सिस्टम के लिए 6 है, अलजेब्रा के लिए 20 है। तो ऐसा अलजेब्रा ये छोटा मत समझो, इसमें 4 चैप्टर है, इसमें 4 चैप्टर है। ठीक है, क्लियर। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ज्योमेट्री 15, ट्रिग्नो 12 का है, मेंसुरेशन 10 का है, और ये स्टैटिक्स प्रोब का मिलके
11 है, ये टोटल जोड़ोगे तो 80 हो जाएगा। लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई 80 नंबर का होगा या 100 नंबर का? 100 नंबर का होगा, लेकिन 80 नंबर का एक्सटर्नल जो स्कूल से बाहर जाते हुए एग्जाम देने कंडक्ट किया जाता है, ठीक है, तो एक्सटर्नल उसको 80 नंबर में आप लिखोगे। 20 नंबर आप जहां स्कूल में पढ़ते हो उस स्कूल के लिए, जैसे वाइवा हो गया, लैब हो गया, और मिला के 20 नंबर रहेगा, ठीक है। अब कहोगे कि भैया ये 7 यूनिट है, तो चैप्टर वाइज ब्रेकअप भी देख लेते हैं। आ जाओ, ध्यान से आ जाओ, क्लियर बताएंगे। 10 से 12 मिनट कंसंट्रेट करो, तुम्हारे सिलेबस को बहुत अच्छे तरीका से गो थ्रू करा दूंगा। अब आप कहोगे कि भैया ये नंबर सिस्टम यूनिट 1 है, तो यूनिट 1 में तुमको क्या क्या सब टॉपिक पढ़ना है? फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक स्टेटमेंट्स, ये सारे चीज, क्या चीज, यूनिट 1 नंबर सिस्टम के अंदर ये सब पढ़ना है। अब देखो, आप कहोगे कि भैया यूनिट 2 में क्या है? यूनिट 2 में अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा के अंदर देखो, पहला पॉलिनोमियल्स पढ़ना है, 20 नंबर था ना। दूसरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। चौथा आपको क्या पढ़ना है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यूनिट 2 में 4 चैप्टर पढ़ना है। आगे चलते हैं यूनिट 3 में। यूनिट 3 अकेला है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपको अच्छा से देख लेना है। यूनिट 4 बोले तो ज्योमेट्री, इसमें 2 चीजें पढ़ना है, एक तो ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ना है, और दूसरा क्या पढ़ना है आपको? सर्कल के बारे में पढ़ना है। अगर नेक्स्ट यूनिट 5 है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में 3 ब्रेकअप है, देखो जरा। एक पहला इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तीसरा हाइट एंड डिस्टेंस, राइट, वही एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिट है 6 नंबर मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में देखो क्या पढ़ना है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल और सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ठीक है। यूनिट 7 स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये रहा आपको क्या चीज, ये रहा आपको क्या चीज भाई साहब, पूरा 7 यूनिट का टोटल 14 क्या चीज चैप्टर्स रहे। अब आप कहोगे कि भैया ये सारे चीज हमने जान लिया, ठीक है, सारे चीज हमने जान लिया, वो तो बेसिक के लिए था। स्टैंडर्ड के लिए भी आप ऐसे ही आराम से जा सकते हो। स्टैंडर्ड के लिए भी आराम से ऐसे ही आप लाइन बाय लाइन क्या सर्च कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी इशू नहीं है। सबके लिए बेसिक और स्टैंडर्ड के लिए ऑलमोस्ट सेम रहता है यार, सब कुछ सेम रहता है। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल कम रहेगा, लेकिन ऐसा भी मत गेस करो कि भाई बेसिक में सेम सिलेबस, सेम चैप्टर, सेम क्वेश्चन आएगा। क्या थोड़ा लाइट, थोड़ा सा कंसेप्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल लो रहता है। लेकिन इस बार जो अभी एग्जाम जो 17 फरवरी का है, स्टैंडर्ड वाला के क्वेश्चन से ज्यादा हार्ड बेसिक वाले के आ गए थे, ठीक है। तो ऐसा भूल नहीं रहना है, दबा के पढ़ना है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, राइट। अब देखो, अब आप कहोगे कि भैया अगर हम चैप्टर वाइज सोचे तो चैप्टर वाइज, तो उसके लिए आ जाओ। सबसे मेन पहला ये वाला खोले थे, ठीक है, इसका नीचे आ जाओ, इसके नीचे आते जाओगे, इसके नीचे आते जाओगे। देखो चैप्टर वाइज, जैसे आपको पोलिनोमियल का चाहिए तो पोलिनोमियल का डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पे देखो सबसे नीचे आते जाओगे, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स एंड पेरेंट कॉर्नर। अब इसमें देखना है भाई सब्जेक्ट ऑफर्ड बाय सीबीएसई एंड कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पे देखो जरा, आपको क्या चाहिए भाई साहब, क्या चाहिए? आप बोलो क्या चाहिए इसमें, आपको क्या चाहिए? आप कहोगे कि भाई हमको सोर्स चाहिए, मतलब चैप्टर 1 का चाहिए, तो ई रिसोर्सेस में क्लिक करोगे, यहाँ ओके क्लिक कर दोगे, आपके सामने सारा चीज खुल के आ जाएगा। अब आप कहोगे कि भैया इसमें देखो जरा मैथ का चाहिए, तो मैथ में क्लिक कर देंगे। मैथ में क्लिक नहीं, थोड़ा सा ठहर जाओ, ठहरो, मैं बताएगा यार। तुम ठीक है, इसमें क्लिक कर दिए, ओके कर दिए। ओके करने के बाद आप थोड़ा सा आ जाइएगा जरा, इसमें क्लिक करेंगे, ठीक है। ये कैसे क्यों ऐसे क्यों आ रहा है रे यार? लॉगिन नहीं करना है ना हमें यहाँ पे। अच्छा ठीक है। देखो यहाँ पे देखो ई बुक्स फ्रॉम एनसीईआरटी, इसमें क्लिक करना है, ठीक है, इसमें क्लिक करना है। हम दूसरा जगह क्लिक कर रहे थे। अब देखो यहाँ पे खुल के आ गए, तो ये सेलेक्ट क्लास, तो हम क्लास 10th के लिए सेलेक्ट सब्जेक्ट, हम मैथ के लिए देखेंगे, मैथमेटिक्स के लिए। अब बुक टाइटल, सेलेक्ट बुक टाइटल, क्या करोगे भाई साहब? मैथ, गणित, रियाजी, तो हम मैथ के लिए। अब यहाँ पे गो पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप गो पे क्लिक करेंगे, आपको क्या हो जाएगा?
क्लास 10th, देखो मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10th जो नया सिलेबस है उसको आपको चैप्टर वाइज यहां पे देखने को मिल जाएगा। चैप्टर 1 क्या है, रियल नंबर्स है। चैप्टर 2 क्या है, पॉलिनोमियल है। चैप्टर 3 क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। चैप्टर 4 क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आपको चाहिए कि भाई साहब हम 1 से लेके 14 तक सभी चैप्टर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप किसी भी चैप्टर पे डाउनलोड बटन पे इस पे क्लिक करेंगे, ओपन पे क्लिक कर दिया तो देखो जरा, ओपन पे जैसे ही क्लिक करोगे आपको यहां पे चैप्टर 1 क्या है, रियल नंबर, चैप्टर 1 क्या है, रियल नंबर यहां से खुल के आ जाएगा। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, यहां पे आ जाएगा आपको लिख के भाई चैप्टर 1 है। इसमें आप नाम सेव कर सकते हो कि भाई मान लो हमको नाम सेव करना है चैप्टर 1, CH1 चैप्टर 1 आप चाहो तो नाम लिख सकते हो, लिख करके हम सेव कर देंगे, डाउनलोड बटन में आ जाएगा, यहां जाके आप डाउनलोड कर आपका फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। क्लियर है? तो ये रहा आपका क्या चीज, टोटल सिलेबस के बारे में आपको गो थ्रू हमने करा दिया कि आप चैप्टर वाइज भी डाउनलोड कर सकते हैं और सारे चीज अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर किसी बच्चा को चाहिए कि नहीं भैया हमको चैप्टर 10 चाहिए तो ओपन पे क्लिक करेंगे आप आराम से, फिर यहां से आपको सारे चीज चैप्टर 10 चैप्टर 9 क्या है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सारी चीज आपको मिल जाएगा। अब आ जाइए हम कहां आ जाते हैं कि भाई साहब सबसे पहले हम आ जाते हैं अब अपना सिलेबस पे मेन। यहां पे देखो जरा, न्यू सिलेबस है, आपको अभी हमने बता दिया कि चैप्टर 1 क्या है जी, चैप्टर 1 क्या है, ये अभी देख लिया ना, एक सेकंड ठहर दीजिएगा, यहां पे देखिएगा न्यू सिलेबस फॉर क्लास 10th आपने देख लिया अभी। भाई साहब चैप्टर 1 क्या है, रियल नंबर, 2 है पॉलिनोमियल, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। ठीक है, सब कुछ देख लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल 14 चैप्टर्स हैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए, आप कहोगे कि भैया हमारे पास कितना टोटल मार्क्स कितना था, 100 नंबर था, 100 मार्क्स का था, जिसमें इंटरनल जहां स्कूल में पढ़ाई करते हो 20 नंबर हो जाएगा, लैब वाइवा जो भी आपका कम्युनिकेशन, ठीक है। एक्सटर्नल जो पेपर होगा 80 मार्क्स का होगा। अब देखो कोई भी, पहला नंबर है, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है सिलेबस में, ध्यान रहो, कंफर्म रहो, शुरू कर दो। कीप हेल्दी कम्युनिकेशन इन स्कूल। अब देखो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जिस स्कूल में उनका एडमिशन होता है वहाँ से सर जो होते हैं, चाहे मैडम, चाहे आपके क्लास का जो भी लेक्चरर चाहे टीचर होते हैं, उनसे उनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं रहता है। तो जो 20 नंबर है ना, तो यहाँ गड़बड़ कर देते हैं टीचर लोग, मैडम लोग। इसलिए स्कूल में आपको अच्छे से कम्युनिकेशन बना के रखना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, माहौल अच्छा रखना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं। अब इन सारे सिलेबस का अगर आपको चाहिए कि भाई हमको चैप्टर वाइज पीडीएफ दे दीजिए, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके वहां से डायरेक्टली आप डाउनलोड करके देख सकते हो, नहीं तो आप, हमने सब भी कुछ बता दिया है, आप अपने से भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर चाहिए तो इस सीबीएसई वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दे रहा हूं, पिंच कर दे रहा हूं, जाके वहां से डाउनलोड कर दे रहा हूं, पीडीएफ लिंक में मिल जाएगा। और दूसरी बात, एक सबसे, आप हमारे छोटे भाई बहन हो, इसलिए मैं रियली आपको बताना चाहता हूं कि अभी जो तुम्हारे सीनियर्स जो एग्जाम दिए हैं क्लास 10th बोर्ड का, बहुत परेशान हुए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि तुमको एंड मोमेंट पे जाके स्ट्रेटजी वीडियो ढूंढना है, तरीका ढूंढना है और तुम बहुत 18 घंटा पढ़ने लगोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे बात झूठ है। देखो अभी अप्रैल है, आज 5 अप्रैल है, तुमको बहुत अच्छे तरीके से सिलेबस बता दिया, तुम जाके अच्छे से, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि 10 घंटा पढ़ना शुरू कर दो, सारे दुनिया को भूल जाओ, सारी चीज छोड़ दो, नहीं, आपको कांस्टेंट 2 से 3 घंटा अपने सिलेबस के बारे में जानना, ठीक है। कहीं भी यूट्यूब पे आप जाके पहले अच्छे से देखो कि भाई चैप्टर 1 रियल नंबर है तो कैसे पहले ग्रैब करते हैं कंसेप्ट को, तब प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, बहुत सारी चीजें हैं, आपको सैंपल पेपर, पीवाईक्यू, रिवीजन, सब कुछ अच्छे तरीका से प्लान करके धीरे धीरे अगर चलता है ना, जैसे कछुआ और खरगोश में कौन जीता, कछुआ जीत गया। क्यों? खरगोश ये डाउट कर लिया कि मैं तो बहुत उड़ने वाला हूँ, चलने वाला हूँ, भागने वाला हूँ, वो जाके बीच में रास्ते में आराम करने लग गया, काम बना दिया कछुए ने। तो आराम से कछुए के चाल चलो, अच्छे से चलो, लेकिन शुरू से चलते रहो, ठीक है। तो चलिए, कोई भी आपके दिमाग में डाउट है क्लास 10 से रिलेटेड तो कमेंट करिएगा, मैं उस कमेंट का रिप्लाई करने का अगले वीडियो में क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। थैंक यू, बाय।